ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है, गीता जी में अति धनवान की तुलना में ऊर्जावान को, आत्मशक्ति को अधिक महत्व क्यों दिया गया है? पहले तो आप कोई मुझे बता सकता है क्या कि गीता जी में कहाँ ऐसा लिखा है? ये तो क्रिश्चियनों की मान्यता है कि धनवान को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिल सकता। गीता जी में कहीं पर धनवान की निंदा नहीं की गई है या तो उसको नीचा नहीं दिखाया गया है। ठीक है, आपका वाक्य सही है, लेकिन गीता जी के नाम पर क्यों हम चढ़ा देते हैं हर बात को? हम दिन में कम से कम 5-10 ऐसे व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं जो लोग हमें भेजते हैं कि गीता जी में ऐसा कहा है, श्री कृष्ण ने गीता जी में ऐसा कहा। कहीं पर ऐसा कहा नहीं होता है। महाराज, आप पूछना चाहते हो तो पूछो, गीता जी को क्यों बदनाम कर रहे हो? कोई भी सीधा सीधा पूछो ना कि धनवान से ज्यादा आत्मशक्तिवान को अधिक महत्व क्यों है। बस ये आपका प्रश्न सही है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन गीता जी को क्यों बहाने पर ले रहे हो? ये विधर्मियों का काम है। हम अपने धर्म में, स्वधर्म में रहकर भी, सनातनी होकर भी गीता जी को ऐसे ही बदनाम सस्ता किए फिरते हैं। आज आप व्हाट्सएप में या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम में देखोगे तो आपको 1 घंटा आप सर्च करो, कम से कम आपको 50 वाक्य ऐसे मिल जाएंगे जहां पर गीता जी को कोट किया गया है, जबकि वो गीता जी में कहीं होता ही नहीं है। वैसे ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो गीता जी में इनडायरेक्टली न कही गई हो, लेकिन ये वाक्य कहाँ पर गीता जी में है? कहाँ पर धनवान को नीचा दिखाया गया है? फिर भी हम बस ठोके जा रहे, लिए जा रहे, बोले जा रहे। हमें तो कम से कम इतनी अक्ल होनी चाहिए कि भाई हम अपने धर्म ग्रंथ को, जो साक्षात परमात्मा स्वरूप है, ईश्वर का अक्षर मूर्ति है, ये भागवत, श्रीमद् भागवत जी, श्रीमद् भगवत गीता, ये भगवान की अक्षर मूर्ति है, साक्षात भगवान ही है। जैसे अपने मंदिर में हम किसी अपने इष्ट देव की, भगवान की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करते हैं और उसमें भाव करते हैं कि ये मेरे भगवान है, उसी तरह से गीता जी भी भगवान की मूर्ति है। फिर भी हम उसको बदनाम किए जा रहे हैं। ठीक है, ये बात, आपकी बात गलत नहीं है। धनवान से इसकी तुलना में ऊर्जा को या आत्मशक्ति को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है, ऐसा आप पूछ सकते हैं। तो महाराज, इसकी चर्चा करते हैं। देखो, हमारे शास्त्र में एक सुभाषित है, उसको कोट करके फिर इसकी बात करेंगे। गज धन, गोधन, वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। ये एक सुभाषितानी है हमारे शास्त्र की। उसमें क्या कहा? गज धन, गज माने हाथी, और गोधन माने गाय बैल इत्यादि, और वाजी धन माने घोड़े। ये सब पूर्व के जमाने में धन माना जाता था। हमने पढ़ा भी होगा कि भाई जनक राजा ने याज्ञवल्क्य को 1000 गायें, सोने के सींगों से मड़ी हुई 1000 गायें दान में दे दी, दक्षिणा में दे दी। तो उस जमाने में गाय बैल समझ लो या घोड़ा, हाथी घोड़ा समझ लो, ये सब धन माना जाता था। तो ये सब धन तो है ही, गज धन, गोधन, वाजी धन और रत्न धन खान, रत्नों की खान भी अगर आपके पास है। लेकिन ये सब धन धूल के समान हो जाते हैं। कब? जब आवे संतोष धन, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान, सब धूल के बराबर हो जाते, उसकी कोई कीमत नहीं रहती। संतोष नाम का धन अगर हमारे हृदय में आ जाए तो किसी धन की हमें कोई आवश्यकता नहीं रहती। जो है, जो प्राप्त है, पर्याप्त से भी ज्यादा है। ये बात हमारे समझ में आ जानी। अच्छा, संतोष धन कब आवेगा? जब हम अपने स्वरूप को जान लेंगे तब।
अपने स्वरूप को जान लेना माने आपने जो पूछा है ना, ऊर्जा को, आत्मशक्ति को महत्व दिया गया। तो अपनी आत्मा और अपने आत्मा की जो शक्ति है उसको जब हम जान लेंगे, उसकी ऊर्जा को जब हम पहचान लेंगे, तब संतोष धन आएगा। तब तक संतोष नहीं, असंतोष रहेगा। क्या असंतोष रहेगा? कि हम अपूर्ण है, हम परिच्छिन्न है, हम मर्यादित है, हम जन्मने मरने वाले हैं, हम सुखी दुखी होने वाले हैं, हम अज्ञानी है। तो ये सब हमने अपने बारे में जो ख्याल बना रखा है, ये कैसे सही नहीं है, ये कैसे भ्रम है। हम अमर, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, अनंत आत्मा है, परमात्मा है, ये हमारा सही स्वरूप है। अगर हम जान जाए कि हम पूर्ण है, हम परिपूर्ण है, तो फिर क्या कमी रह जाएगी? फिर संतोष में क्या बाकी रह गया? हम पूर्ण है, पूर्ण परमात्मा है, परम आत्मा, सबकी आत्मा पूर्ण है। यह ज्ञान नहीं होने के कारण हम पूर्ण होने का प्रयत्न करते हैं, और किसी चीज से जो कर्म से पैदा हुई है वह कभी नित्य नहीं होती, वह कभी पूर्ण नहीं होती, कोई ना कोई उसमें क्षति कमी रह जाती है। जैसे समझो कि हमने सोचा चलो हमारे पास धन नहीं है तो लोग हमें वैल्यू नहीं देते, हमारी इज्जत नहीं करते। धन होगा तो हम धन कमाया, बहुत धन कमाया, अब लोगों सम्मान तो देने लगे कि ये धनवान व्यक्ति है, लेकिन अब भी कुछ कमी है। हमारा शरीर ठीक नहीं है तो हमने जिम ज्वाइन करके शरीर को पहलवान जैसा बना लिया, फिर भी कुछ कमी रह गई कि भाई कोई हमें पहचानता नहीं, तो संबंध बनाए, फिर भी हम मर्यादित रहा, तो फिर हम कहीं पर सामाजिक संस्था में प्रेसिडेंट बन गए, कॉरपोरेशन में कुछ मेयर वेयर बन गए, फिर भी अभी भी कुछ कमी है। नहीं, अभी भी हम पूर्ण नहीं है। जब तक हम अपने स्वस्वरूप को नहीं जानेंगे, अपने सत्य स्वरूप को, अपने चित्त स्वरूप को, अपने आनंद स्वरूप को जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हमें पूर्णता प्राप्त होने का संतोष नहीं होगा, और तब तक सब धन धूल के समान है। इसलिए यहाँ पर धनवान से भी ज्यादा ऊर्जावान व्यक्ति का महत्व ज्यादा माना जाता है। आत्मवान व्यक्ति का, आत्मशक्ति कह लो, आत्मवान कह लो, आत्मवान माने ज्ञानवान, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञानवान व्यक्ति का ज्यादा महत्व है। सुखी कौन है? तो जो ज्ञानी है वही सुखी है, जिसने अनित्य, मर्त्य, परिच्छिन्न, पराधीन करने वाली वस्तुओं को मैं मेरा नहीं माना, वह सुखी है। हम अपने को मर्यादित मानकर, मैं माने अहमता, ममता, कामना के कारण इस संसार में फंसे रहते हैं। जब हम जान जाएंगे कि भाई मैं तो नित्य हूँ, सत्य स्वरूप हूँ, जो पहले भी था, आज भी हूँ, कल भी रहेगा, ये विवेक से पता चलता है। सद्गुरु के मुख से, शास्त्र का श्रवण करने से पता चलता है कि मैं तो नित्य हूँ। जो बदलता है, जो जन्मता है, मरता है और बदलता रहता है, यह शरीर, यह मेरा है, मैं नहीं हूँ। और जो मेरा होता है वह मैं नहीं होता। जैसे मेरा टेबल, मेरा पुस्तक, मेरा स्कूटर, ये मेरा है, ये मैं नहीं है। तो इस मिथ्या मैं को मैं मानना जब हम छोड़ देंगे, समझ के, ज्ञान के अनुसार, तब हमें पता चलेगा कि हम पराधीन नहीं है, हम सर्वतंत्र स्वतंत्र है। तो पराधीनता से मुक्ति मिल जाएगी, अज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी, अंधकार से मुक्ति मिल जाएगी, और हम सुखी दुखी होने वाले, ये सुख और दुख तो मन का धर्म है। शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों ही मैं नहीं हूँ। तो मन सुखी दुखी होता है, मैं तो अखंड आनंद स्वरूप हूँ। जहाँ कहीं से भी मुझे आनंद मिलता है, सुख मिलता लगता है, अनुकूलता मिलती लगती है, प्रसन्नता लगती है, वह मेरे ही आनंद का एक अंश अभिव्यक्त हो रहा है। विक्षेप शांत होने के कारण वह अभिव्यक्त हो जाता है। तो मैं सत चित आनंद स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा हूँ। यह जब हम जान लेंगे, आत्मज्ञान जब हमें हो जाएगा, स्वस्वरूप का हमें परिचय हो जाएगा, तब सब धन धूरी समान, धूल के बराबर भी उसका मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए अति धनवान की तुलना में ऊर्जावान को, आत्मशक्तिवान को, ज्ञान शक्तिवान को, ज्ञानी पुरुष को अधिक महत्व दिया
जाता है, हमारे शास्त्रों में भी और हर जगह, क्योंकि यह वास्तव में अत्यंत मूल्यवान वस्तु है। ज्ञान प्राप्त करना, अपने आप का स्वस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना, बस यही करना है और कुछ करना ही नहीं है। हम पूर्ण है यह जानने के लिए, पूर्ण होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं कि हम अपूर्ण है। लेकिन जब हम जान जाए कि नहीं नहीं, अरे हम तो पूर्ण है ही, तो फिर प्रयत्न नहीं रहेगा, जो है उसमें हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो यह कारण है कि अति धनवान की तुलना में ऊर्जावान को, आत्मशक्तिवान को, ज्ञानवान को अधिक महत्व दिया जाता है, अधिक महत्व माना जाता है। वास्तव में है भी, अति महत्व है उसका। तो हम मनुष्य जन्म ही उसी लिए मिला है कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से, इस जन्मने मरने से, इस सुखी दुखी होने से मुक्त हो जाए, अमर अपने स्वरूप को जानकर अमरता को प्राप्त हो जाए। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।